नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कंप्यूटर के डेली हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 10वां। इससे पहले वाले वीडियो में देखा था हमने इसका पार्ट नंबर 9, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। कंप्यूटर के जो प्रश्न हम डेली करा रहे हैं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी जितने भी एग्जाम हैं, जैसे कि सुपर टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट एक्सेट्रा, जितने भी एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप इन प्रश्नों की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके सही उत्तर की। तो प्रश्न मैंने क्या पूछा था? प्रश्न मैंने पूछा था कि कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम जो है वो क्या है। चार ऑप्शन थे: इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, इंडियन ब्रेन मशीन या इंडियन बिजनेस मशीन। आपको बताना था कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिसका जिसका ए ऑप्शन था उसका यहाँ पर कह सकते हैं बिल्कुल उत्तर सही था। आईबीएम है क्या? तो आईबीएम कह सकते हैं एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। और ये कंपनी की शुरुआत यदि आपसे पूछी जाए कि कब हुई थी, तो 1911 में इस कंपनी की शुरुआत जो है वो हुई थी। ये एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। और 1911 में तो कह सकते हैं इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। तो जब इसे शुरू किया गया था तब इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन तब ये नहीं था, तब इसका नाम था कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, तो तब इसका ये नाम था। परंतु बाद में कब 1924 को इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया गया, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई थी। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना जो है वो किस में की जाती है? बिट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है, क्योंकि इसके दो उत्तर आपके हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिट जो है वो सही होगा। परंतु बिट ऑप्शन में ना होता तब आपका मेगा हर्ट्ज जो है वो ऑप्शन सही होता है। इसलिए मैंने कहा इसके दो उत्तर आपको देखने को मिलते हैं। तो जो भी आपके ऑप्शन में हो उसके अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हैं। और यदि मेगा हर्ट्ज और बिट दोनों है तब आप मेगा हर्ट्ज को टिक कर सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों ही इकाइयाँ या इसकी स्पीड की गणना के रूप में देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे जो पुर्जे हैं उससे जोड़ता है? प्राइमरी मेमोरी, सिस्टम बस, एएलयू या इनपुट यूनिट। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम बस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा मदरबोर्ड को भी समझते हैं, इससे पहले मैं हालांकि बता चुके हैं पर फिर से समझते हैं। तो मदरबोर्ड आप कह सकते हैं अधिकतर जो इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र होते हैं, जैसे कि आपका लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा हुआ प्रिंटेड परिपथ बोर्ड होता है। इसे मेन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है या सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और ऐसा नहीं कि केवल कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर के अलावा मदरबोर्ड का यूज़ रोबोट और अन्य बहुत से जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं उसमें जो है इसका यूज़ किया जाता है। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्या कि में जो ये मदरबोर्ड है इसका मुख्य भाग क्या होता है? तो यदि आपसे ये पूछा जाए इसका मुख्य भाग क्या होता है, तो इसका मुख्य भाग चिपसेट जो है वो होता है। तो जितनी चीजें पूछी जा सकती थी मैंने बता दी। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? मशीन लैंग्वेज, सोर्स कार्ड, वैसे सोर्स कोड भी आपको लिखा देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट कार्ड या असेंबल लैंग्वेज। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी।
चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए मशीन लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, तो आप कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज जो है आपका हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास जो है वो किया था। निकोलस बर्थ ने, जिम क्लार्क ने, निकोलस बर्थ ने, दो बार ऑप्शन है, और जॉन जी कैमी ने। आपको बताना है कि किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास जो है वो किया था। तो चलिए बात करते हैं चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जॉन जी कैमी जो है वो सही हो जाएगा। और इनका कैमी की जगह एक अन्य नाम भी देखने को मिलता है, कैमी को ही कैमिनी करके भी आपको कहीं कहीं लिखा देखने को मिलता है, जॉन जी कैमिनी। तो जो भी ऑप्शन में अपने अनुसार टिक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा। अगला प्रश्न पांचवा कह रहा है कि किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। मिक्स चार्ट कहलाता है, चार्ट कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है, या हल चार्ट कहलाता है। आपको बताना है कि किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन जो है वो क्या कहलाता है। तो चलिए बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला यानी कि फ्लो चार्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में जो प्रदर्शन है वो फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लो चार्ट में आपका अलग अलग प्रकार के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके लिए अलग अलग सिंबल जो है वो यूज किया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा। प्रश्न कह रहा है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास जो है वो कब हुआ था। 1955, 1968, 1964 या 1975। चार ऑप्शन है, बताना है आपको बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास जो है वो कब हुआ था। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 1964 जो है वो सही हो जाएगा। और इससे पहले भी प्रश्न मैंने पूछा था बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जॉन जी कैमी। जो मैंने दो नाम लिख के बताए थे कि आपको इंटरनेट पर वो भी नाम देखने को मिलता है, और जॉन जी कैमी यहाँ ऑप्शन में दे रखा था। तो वही जो है वो बेसिक कंप्यूटर भाषा जो है उन्होंने ही उसका विकास किया था 1964 में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न सातवां। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। कोबोल, बेसिक, पास्कल या फोर्ट्रॉन। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका पास्कल भी वैज्ञानिक भाषा में आती है, बेसिक भी आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वैज्ञानिक भाषा में आती है, परंतु जो फोर्ट्रैन है आपका ऑप्शन नंबर डी ये सबसे ज़्यादा आती है। इसलिए जो इन ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा आप टिक करेंगे वो ऑप्शन डी को जो है वो टिक करेंगे। होती क्या है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा, तो आप कह सकते हैं वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग भाषाएं जिनका प्रयोग मुख्यतः वैज्ञानिक कार्यों के लिए प्रोग्राम बनाने में किया जाता है, परंतु इनमें कुछ भाषाएं ऐसी भी होती हैं जो वैज्ञानिक कार्यों के अलावा कुछ अन्य कार्यों को भी करने में कह सकते हैं सक्षम होती हैं। एग्जाम्पल में आपके एक और आती है जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखी है, वो है एल्गोल। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एल्गोरिथम लैंग्वेज। और आपकी बेसिक है, पास्कल है, फोर्ट्रान है, ये सभी आपकी वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग भाषाएं जो है इसी में आती हैं। यहाँ पर जो आपकी कोबोल ऑप्शन ए में देख रहे हैं आप, ये आपकी व्यवसायिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है। व्यवसाय से संबंधित जो आपकी लैंग्वेज है वो कोबोल उसके अंतर्गत जो है वो आती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न आठवां। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। प्रश्न अपना अगला देख लेते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। देखिए मैंने अभी आपको बताया वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। ग्राफिक कार्य, व्यावसायिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो जितनी भी चीजें मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनते चलिएगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो मैंने अभी आपको बताया कि व्यावसायिक कार्य के लिए कोबोल जो है उस भाषा का यूज किया जाता है, जबकि बेसिक है आपकी, पास्कल है और फोर्ट्रान है वो सभी वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग भाषाओं में जो है वो आती हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न नवा। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। बेसिक का, कोबोल का, पास्कल का या फोर्ट्रैन का। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा।
देखिए प्रश्न वही पूछा गया पर क्या किया गया, थोड़ा सा घुमा दिया गया ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। इससे पहले प्रश्न पूछा गया था आपसे, वही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। बस आपको वो चीज यहाँ पर जो है वो समझनी है। वहां पर व्यवसायिक वर्ड था, यहाँ पर वाणिज्यिक वर्ड है। बात करें उत्तर की तो आपका ऑप्शन बी कोबोल जो है वो सही हो जाएगा। मैंने आपसे बताया पहले ही कि व्यवसाय पर आधारित, वाणिज्य पर आधारित जो भाषा है वो कोबोल आपकी होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 10वां, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। सी प्लस प्लस है, कोबोल है, पास्कल है या फॉर्ट्रेन है। आपको बताना है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है। तो सबसे पहले समझते हैं उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा आखिर होती क्या है। उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषाएं कंप्यूटर जो मशीन होती है उस पर नहीं डिपेंड करती, उस पर कह सकते हैं निर्भर नहीं करती। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण कह सकते हैं एक उपलब्धि है जब इनका विकास जो है वो हुआ था। प्रोग्राम के जो उपयोगकर्ता होते हैं वो कंप्यूटर बदलने पर, एक प्रयोगकर्ता के कंप्यूटर बदलने पर अर्थात जो ALU है आपका और कंट्रोल यूनिट है, इसमें भी ये प्रोग्राम जो है वो सूक्ष्मतम सुधार के साथ समान रूप से जो है वो चलते रहते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है सबसे ज्यादा, जो कि आपका प्रश्न में ही लिखा है, अंग्रेजी भाषा। ये चीज ध्यान रखिएगा, इन भाषाओं में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं वो सामान्य अंग्रेजी भाषा में जो है वो होते हैं। और इन प्रोग्रामों को लिखने में कम समय भी लगता है, श्रम लगता है, उसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं। अब बात करें कि सबसे पहले विकास किसने किया था, तो 1952 में, 1952 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर ग्रेस हॉपर। डॉक्टर ग्रेस हॉपर जो है इनका नाम मुख्य रूप से देखने को मिलता है उच्च स्तरीय जो भाषाएं हैं उन पर या उनके विकास के जो है वो संबंध में। और डॉक्टर जो ग्रेस हॉपर थे इन्होंने दो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग जो भाषाएं उनको विकसित किया था। एक आपकी थी फ्लोमैटिक, इसको डिलीट करके यहाँ पर लिख देते हैं कौन कौन सी। एक आपकी थी फ्लोमैटिक और दूसरी थी आपकी मैथमेटिक्स। तो ये दो जो आप नाम देख पा रहे हैं, ये दो उच्च स्तरीय जो भाषा हैं वो विकसित जो है वो की गई थी। इसको रफ कर देते हैं। अब ऑप्शन में यदि आपको ये दो लिखी देखने को मिले तो किसी को आपको टिक नहीं करना है, इन्हीं दोनों ऑप्शन को टिक करना है उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा को लेकर। परंतु ये ऑप्शन में यदि ना हो तब आपकी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में बहुत सी भाषाएं आती हैं, जैसे कि आपकी फॉर्ट्रैन भी आती है, पास्कल भी आती है, कोबोल भी आती है, बेसिक भी आती है जो यहाँ पर नहीं लिखी है, सभी आती है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो वाणिज्यिक यदि इस स्तर पर बात करें जो मैंने इससे पहले प्रश्नों में बताया था, तो कोबोल आपकी कुछ हद तक इन ऑप्शन में ज्यादा जो है वो सही होगी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस्टम, सन माइक्रोसॉफ्ट या IBM। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी, चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सन माइक्रोसॉफ्ट जो है इसके एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स गोसलिंग, GOSLING। तो सन माइक्रोसॉफ्ट के जेम्स गोसलिंग जो एक व्यक्ति थे उन्होंने कंप्यूटर भाषा जावा का जो है वो आविष्कार किया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 12वां सारे कंप्यूटर में लागू होती है। कोबोल भाषा, फोर्ट्रॉन भाषा, मशीन भाषा या बेसिक भाषा। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मशीन भाषा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 13 इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो कौन सी है। जावा है, पास्कल है, कोबोल है या बेसिक है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज कौन सी है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जावा जो है वो बिल्कुल
सही हो जाएगा। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा लैंग्वेज जो है वो होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या वेब सर्वर्स। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग जो प्रणाली है वो विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वेब सर्वर्स जो है वो सही हो जाएगा। मूल रूप से यदि बात करें इसका विकास कब हुआ था और यूज किस में हुआ था, तो 1969 में हुआ था। बेल प्रयोगशाला जो है जो उसमें इसको विकसित जो है वो किया गया था 1969 में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 15 किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? मशीन लैंग्वेज, सी बेसिक या हाई लेवल लैंग्वेज। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत जो है वो नहीं होती है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए मशीन लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कह सकते हैं किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है, तो मशीन लैंग्वेज आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 16वां निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, आपको बताना है। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो सही हो जाएगा। तो कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, तो आप कह सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज जो है आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 17 प्रश्न आपका कह रहा है कि गलती एक एल्गोरिथम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर कहते हैं, कंपाइलर एरर कहते हैं, मशीन एरर कहते हैं या ये सभी। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा एरर जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए लॉजिकल एरर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 18 मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? इंग्लिश लैंग्वेज कोड, न्यूमेरिक कोड, जावा लैंग्वेज या ये सभी। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चार ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं उत्तर की कि मशीन लैंग्वेज क्या जो है वो प्रयोग करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी न्यूमेरिक कोड जो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड जो है वो यूज करती है। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार मैं आपको अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराता रहूँ। इसके साथ साथ चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या सर्च करके भी आप ऐड बालाजी स्ट्रेडा टेलीग्राम पर ऐड हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना प्रश्न। प्रश्न आपका कह रहा है कि कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। चार ऑप्शन है, हेक्सा डेसिमल, दूसरा ऑप्शन है ऑक्टल, तीसरा ऑप्शन है बाइनरी और चौथा है दशमलव। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। प्रश्न में एक बार फिर से रिपीट करता हूं। प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग जो है वो करते हैं। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बाइनरी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले भी इस टाइप के प्रश्न आए थे, मैंने आपको बताया भी था। चलिए देख लेते हैं अपना वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? इससे पहले के जो पार्ट कराए थे उसमें सभी मैंने बताए थे कि कितने केबी बराबर कितने एमबी होता है, सारी चीजें। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, केबी, टीबी, एमबी या जीबी। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो इसी के साथ, और जो आपका ये आंसर है आप वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसके साथ हमारा जो आज का पार्ट है वो समाप्त होता है। आंसर हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में।
तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।